नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, आज के टाइम में बिजली हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये बात तो हम सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और आज अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी एक बेहद इंटरेस्टिंग बात है जो शायद आप सभी नहीं जानते होंगे, और वो ये है कि हमारे भारत में 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई की जाती है, जबकि सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका में 110 वोल्ट की बिजली ही दी जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि दोनों देशों की बिजली सप्लाई में इतना अंतर क्यों है? नहीं ना? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सहित यूरोप के लगभग सभी देशों में 220 वोल्ट की बिजली की सप्लाई ही की जाती है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में इसकी आधी यानी कि 110 वोल्ट की बिजली सप्लाई की जाती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, तो अमेरिका के जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा बिजली का खर्चा भारत और यूरोप के नागरिकों से काफी ज्यादा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब 110 वोल्ट की बिजली से काम चल सकता है तो फिर हमारे देश भारत में 220 वोल्ट की बिजली की सप्लाई क्यों की जाती है? क्या ऐसा हमारे साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाने के लिए किया जाता है? बता दूं कि भारत और यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी या पावर स्टैंडर्ड 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, और जबकि अमेरिका में बिजली के लिए स्टैंडर्ड 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज है। लेकिन इस वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका की बिजली अच्छी है और भारत और यूरोप की बिजली खराब है। दरअसल ऐसा एक ट्रेडिशन की वजह से चला आ रहा है और शायद अब इसे बदला नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा किया गया यानी कि अमेरिका में भी 220 वोल्ट की बिजली दी गई तो अमेरिका के सभी आम नागरिकों को अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बदलने पड़ेंगे। आप में से अधिकतर लोग ये बात तो जानते होंगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन शायद ही आपको ये बात पता होगी कि थॉमस एडिसन ने बल्ब को चलाने के लिए एक पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का ही आविष्कार कर डाला था। और थॉमस एडिसन की रिसर्च की माने तो 110 वोल्ट पर बिजली के बल्ब सबसे अच्छी रोशनी दे पा रहे थे, और थॉमस एडिसन के अनुसार डीसी इलेक्ट्रिक सिस्टम सबसे अच्छा था। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी समय दुनिया के एक दूसरे कोने में निकोला टेस्ला एक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर काम कर रहे थे, और निकोला टेस्ला ने जो रिसर्च की थी उसके अनुसार एसी इलेक्ट्रिक सिस्टम सबसे अच्छा था, और उन्होंने 220 वोल्ट एसी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। इसके बाद इन दोनों ही साइंटिस्ट के बीच एक तरह का कॉम्पिटिशन सा शुरू हो गया था, और ये दोनों ही साइंटिस्ट अपने अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को बेहतर साबित करने की काफी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से निकोला टेस्ला या फिर थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिक सिस्टम को लागू किया। इसके बाद अमेरिका में थॉमस एडिसन का इलेक्ट्रिक सिस्टम लागू हो गया, और वहीं यूरोप के देशों ने निकोला टेस्ला के एसी इलेक्ट्रिक सिस्टम को लागू करने का फैसला किया। हालांकि एक संशोधन भी किया गया कि 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट रखा जाए, लेकिन फिर बजट के चलते ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि 110 वोल्ट की बिजली के लिए मोटे और हैवी तारों की जरूरत होती है, और जबकि 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए सस्ते और कमजोर तारों से भी काम चल जाता है। और फिर इसके चलते यूरोप में 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई करने का फैसला किया गया। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे देश भारत में और यूरोप में जो बल्ब चलता है वो थॉमस एडिसन की बिजली से नहीं चलता है, वो बल्ब निकोला टेस्ला की बिजली से जलता है। आपको बता दूं कि भारत में बिजली के उत्पादन की सुविधा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, और उस समय क्योंकि ब्रिटेन में 220 वोल्ट बिजली का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए भारत में भी 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई की जाने लगी। बता दूं कि इन दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई पतले तारों से भी की जा सकती है, जबकि 110 वोल्ट की बिजली सप्लाई करने के लिए मोटे और हैवी तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी को 220 वोल्ट की सप्लाई से करंट लगता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि 110 वोल्ट कम खतरनाक होता है। वैसे आपको बता दूं कि हमारी इंडियन ट्रेनों में 110 वोल्ट की बिजली सप्लाई की जाती है। ट्रेनों में जो पंखे और लाइटें लगी होती हैं वो हम अपने घरों में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 110 वोल्ट की सप्लाई से ही चल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि आप ऐसे वैसे वीडियो तो शेयर कर देते हैं लेकिन आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस बारे में जान सकें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।